नमस्कार दोस्तों, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती शासनादेश न्याय विभाग से काम क्या हुआ कंप्लीट। जैसा कि अधिकारियों के द्वारा मिला है आश्वासन, आज की कोर्ट सुनवाई की अपडेट को लेकर भी बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। एक छोटा सा निवेदन आप सभी से, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी ज़रूर करें। जैसा कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में आप सभी शासनादेश का इंतज़ार कर रहे हैं और आज की डेट में कोर्ट में आपके मैटर पर सुनवाई होने वाली थी। जैसे कई ऐसे मैटर हैं जो कि कोर्ट में लंबित हैं, जिस पर सुनवाइयाँ हो रही हैं, लेकिन उसका ऐसा कुछ नहीं है कि आपके भर्ती पर उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। डबल बेंच में आज सुनवाई होने वाली थी और नंबर भी आया केस का, लेकिन पास ओवर हो गया, यानी कि कुछ हो नहीं पाया इस पर। तो देखिए, कई बार कोई भी मैटर हो जब कोर्ट में लगते हैं तो इस प्रकार की समस्याएं तो होती ही रहती हैं और आपकी भर्ती में पहले भी ऐसा कई बार हुआ है। वैसे खैर, उससे कुछ ऐसा प्रभाव आपकी भर्ती पर नहीं है कि उसकी वजह से डिले हो रहा है। बस एक कोर्ट मैटर था, मैंने आप लोगों को बता दिया उसकी सूचना, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी रहते हैं जैसे जिनको पता चलता है कि सुनवाई होने वाली है या आज है, तो उनके सवाल लगातार आते रहते हैं कि क्या कुछ हुआ। तो पास ओवर हो गया, कुछ नहीं हुआ है। अब बात कर लेते हैं आपकी भर्ती में आगे की प्रक्रिया को लेकर। तो जैसा कि धरने में जब अधिकारियों से मुलाकात हुई, अधिकारियों ने जो आश्वासन दिया है उसके आधार पर आप लोगों का जो प्रोसेस है वो अगस्त लास्ट तक होने की संभावना है। अभी भी यही है और जब भी अधिकारियों से मुलाकात हो रही है उनके द्वारा यही कहा जा रहा है कि न्याय विभाग से जैसे ही आप लोगों का काम कंप्लीट हो जाएगा, फाइल आपकी जैसे ही वहाँ से जो है उसकी जांच होने के बाद सब कुछ सही रहता है, उसके बाद उसके 2-3 दिन बाद आप लोगों का जो शासनादेश है वो जारी हो जाएगा। तो यही आश्वासन मिला है आपकी भर्ती में। अब देखना ये होता है कि आखिर कब तक न्याय विभाग से फाइल आती है, कब तक शासनादेश जारी होता है। बस यहाँ पर कोई समस्या ना हो, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण विसंगति या जो भी चीज़ें हैं आरक्षण विसंगति हुई और किस प्रकार से मैटर पूरी तरह से उलझा हुआ है। दो पक्ष आमने सामने हैं, आपस में बट गए हैं, आरक्षित और अनारक्षित। अनारक्षित वर्ग वाले भी उसमें से, वो भी वहाँ पर भी देखिए दो तरह से चीज़ें हो रही हैं। कोई मांग रख रहा है कि संपूर्ण समायोजन किया जाए, कोई मांग रख रहा है कि जो है याची लाभ दिए जाए। तो अलग अलग सबकी मांगे हैं, दो रूप से जो है दो भागों में बट गई है भर्ती अगर देखा जाए तो। और उसमें भी पूरी की पूरी लिस्ट रिवाइज होनी है। तो आपकी भर्ती में भी आरक्षण किस प्रकार से लागू करना है, किस प्रकार से आरक्षण का लाभ आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को दिया जाए, ये चीज़ें बीच में सामने आई थी कि इसकी वजह से भर्ती में डिले हो रहा है। लेकिन अब वो सारे मैटर समाप्त हो गए हैं, उन सारी चीज़ों को समाप्त कर लिया गया है, ये आश्वासन भी मिल चुका है। अब देखना ये होता है कि कब तक ये लोग शासनादेश जारी करते हैं। बाकी प्रयास अभी भी जारी रखना है जब तक कि भर्ती में कोई ऑफिशियल नोटिस, ऑफिशियल लेटर नहीं आता है आगे के प्रोसेस को लेकर, तब तक जो प्रयास है वो करते रहना है, क्योंकि हाथ पे हाथ रख के बैठने से कुछ नहीं होने वाला है। और आप देख ही रहे हैं। इसके साथ ही साथ आप लोगों से एक ये रिक्वेस्ट है कि आपको पता ही है कि यहाँ पर आपकी भर्ती में सीटों को लेकर भी अभी चीज़ें कंफर्म नहीं हैं कि सीटें कितनी होंगी। तो जैसा कि आप देखेंगे 85,000 पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात कही जा रही है। तो 85,000 पदों पर अगर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आता है तो एक सुनहरा मौका होगा यूपी में जो अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं। तो उसकी तैयारी भी आपको साथ में करते रहना है। 2024 में अगर नहीं भी आती है लास्ट तक वैकेंसी, तो 2024 में आप 25 में आप मान के चलिए कि ये वैकेंसी आपकी आ जाएगी। 69,000 शिक्षक भर्ती जैसे ही इसका समस्या का समाधान होता है वैसे ही आप लोगों को ये भर्ती देखने को मिल सकती है। किसी एक ही भर्ती के भरोसे बैठना नहीं है। बाकी आप देख ही रहे हैं कि कितना आपकी भर्ती भी धीरे धीरे पुरानी होती जा रही है और कुछ अन्य भर्तियों से संबंधित यहाँ पर न्यूज़पेपर के माध्यम से आप सभी देख सकते हैं। ये आपका बिहार शिक्षक भर्ती TRE 1 का मैटर है। कंप्यूटर शिक्षक भर्ती मामले में कोर्ट ने जवाब मांगा है। राज्य सरकार को 4 सप्ताह के अंदर हलफनामा दायर करने का आदेश दिया गया है।
8,000 से अधिक जो कंप्यूटर साइंस उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए ली गई TRE-1 परीक्षा के परिणाम और पूरक परिणाम रद्द करने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की गई है और उसी में ये जवाब जो है वो मांगा गया है। 69,000 शिक्षक भर्ती आमने सामने आए। आरक्षित और अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी दोनों धड़ों ने निदेशालय में दिया धरना। दिन भर बना रहा तनाव, पुलिस बनी दीवार। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी भी डटे रहे और आश्वासन भी मिला कि किसी का हित प्रभावित नहीं होगा। सम्मिलित राज्य कृषि सेवा की उत्तर कुंजी जारी। आपत्ति मांगी गई। UPPSC यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सम्मिलित राज्य कृषि सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 की उत्तर कुंजी ऑफिशियल साइट पर जारी कर दी है और आपत्तियां मांगी गई हैं। चयनित अभ्यर्थी बोले, एक भर्ती में एक ही बार दिया जाए आरक्षण। जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनका यह कहना है कि एक बार ही आरक्षण दिया जाए। इसको लेकर वो जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनका भी धरना प्रदर्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी आगे की जो भी सूचना होगी इन भर्तियों से संबंधित आप सभी को उसकी जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।